परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, आपने कह तो दिया कि हाँ भाई ये साबुन बड़ा जोरदार है, लेकिन क्या इस साबुन को रगड़ने से, गोविंद का नाम लेने से किसी का भला हुआ आज तक? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैं तुमको एक बहुत सुंदर प्रमाण देता हूं। अरे मैं तो ये कहता हूं कि पूरे जीवन आप भटक रहे हो, लेकिन अंत समय में भी अगर आप सुधर गए ना, अगर आप स्थिर हो गए, दृढ़ हो गए और भाव से भगवान का भजन करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि भैया 80 बरस तक हम खूब मार मार खाएं जीवों को और जब 90 में प्रवेश करें तो एकदम साधु बन जाए, तब तो प्रभु और जोरदार धोबी आपको पकड़ाएंगे। ऐसा मत करना। परीक्षित जी महाराज ने कहा, मुझे प्रमाण दीजिए कि इस साबुन से आज तक कौन कौन स्वच्छ हुआ है कोई हुआ भी है? क्यों, हम कलयुग के प्राणी हैं भाई, हमें प्रमाण चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, मैं बताता हूं आपको। जैसे सूर्य के उदित होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड का अंधकार नाश हो जाता है, वैसे भगवान का नाम संकीर्तन करने मात्र से हमारे समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसलिए प्रभु का नाम संकीर्तन कीजिए। परीक्षित बोले, प्रभु सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं आपकी बातें, जरा प्रमाण तो दीजिए, किसने किया, किसका कल्याण हुआ, कुछ प्रमाण तो दो। अब सुखदेव जी कहते हैं, अब मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं। जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया था, लेकिन अंत समय में भगवान का नाम लिया और उसका कल्याण हो गया। प्रभु ने कहा सुनाओ, परीक्षित ने कहा सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मैं आपसे एक सत्य कथा कहता हूँ। ये कोई बनावटी बात नहीं है कि भाई हमने कहानी गढ़ ली आपको सुना दी। श्रीमद् भागवत में इसका प्रमाण है। बोले, अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। अजा का अर्थ होता है माया, अजामिल उसका नाम है। तो अजा का अर्थ है माया और मिल का अर्थ है मिला हुआ। जो माया में मिला हुआ है वही है अजामिल। अजामिल नाम का ब्राह्मण था, वो पूरी तरह माया में लिप्त था। ब्राह्मण था, पहले सब कुछ ठीक था उसका, सारी सुंदर परिवार था, पत्नी थे, बच्चे थे, सारा कुछ ठीक था। लेकिन कहते हैं कि संगति का असर बहुत बुरा होता है। भगवान न करे कि गलत संगति किसी को मिल रहा है। अगर गलत संगति हमें भी 10-20 दिन मिल जाए तो मुझे लगता है 10-20 दिन तो दूर, 2-4 दिन में श्रीमन नारायण। तो संगति से बहुत सावधान, अच्छी संगति कीजिए। अच्छी संगति सुंदर कर्म कराएगी और बुरी संगति गर्त में आपको धकेल देगी। अजामिल पहले बड़ा विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञान था उसे, तेजस्वी था, सुंदर परिवार था उसका, पत्नी थी, बच्चे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये पाप होता कहां से है बताऊं? ये जो आंखें हैं ना, ये सबसे बड़ी इन्हीं की कमी रहती है। आंख और कान, इन्हीं दो से हमारे मन में पाप का जन्म होता है। आंख से कोई अश्लील चीज मत देखो और कान से कुछ सुनो मत। गलत चीजें ना देखो ना सुनो, प्रभु कहते हैं। ये जो आंखें हैं यही सारी समस्या की जड़ होती है। तो प्रयास करो कि ये जो आंखें हैं इनको बचा के रखो कि ये गंदी जगह पे जाएं ही नहीं, और इन कानों को बचा के रखो कि ये गलत बातें सुने नहीं, तब तो कल्याण है। अजामिल के साथ आज यही हुआ। कानों से सदा अश्लील गीत सुनोगे, संगीत सुनोगे, तो फिर वो जो मैल है वो मन में भरेगी, और आंखों से अगर गलत दृश्य देखोगे तो वो भी मैल आएगी। फिर अगर आप वैसे नहीं हो तो भी हो जाओगे। आज अजामिल के साथ यही हुआ। आज वो चला जा रहा था, तो एक मार्ग में अजामिल ने एक वैश्या को देख लिया। अब वैश्या को देखते ही अजामिल के मन में काम की भावना जागृत हो गई, उसका मन दूषित हो गया।
आसक्ति हो गई, मोह हो गया उसको उस वैश्या में। भाई उस वैश्या के पास गया, उसके चरणों में गिर गया, लिप्त हो गया, उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और अजामिल ने उस मोह में फंस करके ब्राह्मण होते हुए भी उस वैश्या से विवाह कर लिया और उसी के साथ रहने लगा। पत्नी बच्चों को घर से निकाल दिया। धीरे धीरे समय बीता, अजामिल की वृत्ति बिगड़ गई। भाई क्यों? संगति गलत पड़ गई। कहाँ वो वैश्या, कहाँ अजामिल ब्राह्मण जो कि विद्वान था, तेजस्वी था। अब जो हमारे संस्कार हमें बचपन से मिले हैं उसका असर तो रहेगा कुछ ना कुछ। तो क्या हुआ, एक सुबह अजामिल, भाई सुबह हुई, गया स्नान किया और बढ़िया स्नान करने के बाद जो है अपनी झोली लिया और झोली लेकर के बैठ गया, आसन लगा के, और झोली लेकर के बैठा, माला करने लगा। तभी वो वैश्या आई और हाथ से झोली को लेकर फेंक दिया। बोले ये क्या करते हो? नाम, भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होगा, जीवन धन कमाने से चलता है। ये राम राम करने से, कृष्ण कृष्ण करने से नहीं चलता। जाओ धन कमा के लाओ। अजामिल की वृत्ति बिगड़ गई, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, और जब ज्यादा संघर्ष होता चोरी डकैती में, कोई विरोध करता तो उसकी हत्या तक कर देता। धीरे धीरे ऐसे समय बीतता रहा। एक दिन अजामिल के यहाँ कुछ संत पधारे। अजामिल के नगर के बाहर कुछ संत पधारे तो संतों ने कुछ बालकों से पूछा, कहा भाई आपके नगर में सबसे दयावान धार्मिक प्रवृत्ति का कौन है, बताओ, आज मैं जाके उसी के यहाँ हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। बच्चे तो चंचल होते हैं, बच्चों ने क्या किया, अजामिल महाराज का नाम बता दिया। बाबा वो बड़े सुंदर हैं, बड़े धर्मात्मा है, प्रभु का बड़ा ध्यान करते हैं, बहुत बड़े भगत हैं, उन्हीं के यहाँ जाइए। अब संत हैं वो तो चले गए, अपना गए, अजामिल के घर के सामने अलख जगाई, आवाज लगाई, और उसकी जो पत्नी थी जब उसके कान में पड़ी तो बाहर आई, देखी तो आज महात्मा जी पधारे। रामचरितमानस में लिखा गया कि स्तुतिदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर हो, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। जीवन में दो ही चीज दुर्लभ है, संतों का दर्शन, भगवान की कथा। अब आप कहेंगे भाई ये संतों का दर्शन तो हमें रोज होता है, इसमें भी असली नकली की पहचान करना चाहिए। नकली बाबा बड़े घूम रहे हैं आजकल, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। तो वास्तविक संत का अगर दर्शन हो जाए तो समझ लो आपका जीवन धन्य हो गया। आज अजामिल के घर संत महात्मा पधारे, पत्नी निकली, बाबा ने कहा पुत्री आज तो आपके ही यहाँ से भोजन करूंगा। अजामिल की पत्नी रोने लगी, बोली बाबा हाथ जोड़ के खड़ी खड़ी, मैं तो इतनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि आप तो मेरे हाथ का बना हुआ भोजन भी नहीं करेंगे। क्यों? उसने बताया कि मैं अधम हूँ, मेरे कर्म गर्त में है, मैं गर्त में हूँ, मेरा पति भी गंदा काम करता है, और हे बाबा मेरे पति का स्वभाव बड़ा भयानक है, इसलिए आप चले जाइए किसी और के घर, किसी धर्मात्मा के घर। बाबा ने कहा जो अलख जग गई तो प्रसाद तो मैं यही पाऊंगा। पत्नी बोली मेरे हाथ का बना खाएंगे आप? बाबा ने कहा पुत्री तेरे हाथ का बना नहीं खा सकता, तो एक काम कर, सीधा होगा तेरे घर में आटा चावल होगा, ला के दे दे, हम स्वयं बनाएंगे और पाएंगे, लेकिन प्रसाद तो आज तेरे ही घर का पाएंगे। बोले ठीक है। अजामिल की पत्नी गई, अंदर से दाल चावल सब्जी निकाल के ले आई, सूखा, और दे दिया महात्माओं को। महात्माओं ने बनाया, पाया और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। अब जब महात्मा भोजन कर लिए तो बोले बिटिया थोड़ा विश्राम भी करना है।
बढ़िया तखत लग गया आसन, जैसे हम लोगों का 4 दिन से लगा हुआ है। खूब भोजन कर रहे हैं, खूब विश्राम हो रहा है। अब हम लोग भी हट करेंगे ना कि भाई भोजन करा दिए तो बिना इसके तो जाएंगे नहीं। भोजन के बाद दक्षिणा बहुत जरूरी है। और आप लोग कितने दिन से भोजन करा रहे हैं, सब जोड़ के रखिएगा। आज संत भगवान बोले भोजन किया हो तो विश्राम पहले करूंगा। भैया तखत लग गया, आसन लगा, और तभी अजामिल महाराज पधार रहे हैं। और जैसे देखा कि आज दरवाजे के सामने खराऊ उतरा हुआ है, अजामिल जी का दिमाग खराब है। भगवान, मैं इतना चोरी चकारी करके, इतना पाप करके मैं धन कमाता हूँ, और मेरी पत्नी इतनी मूर्ख है कि वो इन बाबाओं के ऊपर लुटा रही है। इन्हें काम ही का है, ये जाते हैं और फ्री में खा के चले जाते हैं। अजामिल का माथा खराब, भाई घर में घुसा और जाते ही पत्नी को बुलाया, अब बुला के लगा डांटने, तेरा दिमाग खराब है, तेरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं लोगों को मार तक देता हूँ, गंदे कर्म करता हूँ, धन कमाता हूँ, और तू वो सारा धन बाबाओं के ऊपर लुटा रही है। अजामिल की पत्नी आई, बोली महाराज जितनी जल्दी हो सके आप चले जाइए, मेरा पति बड़ा क्रूर है। बाबाओं ने कहा ऐसे नहीं जाने वाली, भोजन किया है, दक्षिणा दीजिए। अब तो और बात फंसी। अजामिल को और क्रोध आया, भाग करके आया, कहा महाराज जितनी जल्दी हो सके निकलिए, नहीं तो ये आपका जो सोटा लोटा है ना कमंडल, ये भी रख लूंगा, ये भी नहीं पाओगे। क्यों? मैं दक्षिणा देने वाली पार्टी नहीं हूँ, मैं तो लोगों से जबरदस्ती दक्षिणा छीन के लेता हूँ, जानते नहीं हो क्या? बाबा ने कहा भाई आपके गांव के बालकों ने कहा बड़े धार्मिक हो, बोले उन्होंने आपके साथ एक बहुत बड़ा मजाक कर दिया है और आप चले भी आए हो, जल्दी जाओ यहाँ से। संतों ने कहा अजामिल मुझे तेरा धन नहीं चाहिए, मुझे तेरी संपत्ति नहीं चाहिए, मैं तो केवल दक्षिणा के रूप में कुछ तुझसे वचन लेना चाहता हूँ। अजामिल ने कहा क्या? लेकिन बाबा एक बात ध्यान रखना, धन की बात मत करना, बाकी चाहे जो मांगो, धन संपत्ति छोड़ के। संतों ने कहा कि हमें धन से क्या अभिप्राय है, हमें धन से क्या मतलब? जो वैराग्य को धारण कर लेता है, जो संन्यास ले लेता है, उसको फिर आपके धन से कोई मोह नहीं है, और जिसको धन से मोह है वो संत नहीं हो सकता, सन्यासी नहीं हो सकता। संतों ने कहा कि हे अजामिल केवल इतना वचन दे दे कि तुझको जब बालक होगा कोई, यदि इसके बाद कोई बालक होगा, अजामिल के 10 बालक हैं, बोले कि अगर तुझको इसके बाद कोई बालक होता है, कोई संतान होती है, तो तू उसका नाम नारायण रखेगा। केवल इतना सा वचन दे। अजामिल तो लगा नाचने, कहा बाबा जो बात पहले कहनी चाहिए थी वो आपने बाद में कही, और जो बाद में कहनी चाहिए थी वो आपने पहले कह दी। मैं थोड़ा भ्रमित हो गया था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे बेटा होगा उसका नाम मैं रख दूंगा, क्योंकि अजामिल की पत्नी थी गर्भवती। धीरे धीरे समय बीता, एक दिन उसकी पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया, अजामिल ने उसका नाम रखा नारायण। सुखदेव कहते हैं कि जब नारायण नाम रखा तो अब भले ही वो पाप कर्म कर रहा है, लेकिन अब रोज नारायण बेटा इधर आओ, नारायण बेटा जल लेके आओ, नारायण बेटा चाय लेके आओ। भाई जैसे हम आप बात करते हैं घर में, नारायण नारायण नारायण, मुंह से भगवान के नाम का उच्चारण होने लगा। बच्चों का नाम भी बहुत सोच समझ के रखना चाहिए, और प्रयास करो कि बच्चों का नाम भगवान के नाम के ही ऊपर हो, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम गोपाल सहस्त्रनाम में केवल भगवान के नाम की ही का ही वर्णन किया गया है। तो प्रयास करो कि अपने आपका पुत्र हो या पुत्री हो, उसका नाम प्रभु के नाम पे रखो, माँ भगवती के नाम से ही रखो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब भी आप उसको पुकारोगे 2 काम होगा। एक तो आप अपने बालक को पुकारोगे, आपका बालक आपके पास आएगा, दूसरा आप भगवान का नाम भी लोगे। अजामिल के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ, हमेशा नारायण को पुकारता रहता है। धीरे धीरे समय बीता,
पाप करते 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 बुढ़ापा आ गया। अब जब बुढ़ापा आया तो मृत्यु भी धीरे धीरे नजदीक आ रही है। एक दिन क्या हुआ कि यमराज ने आदेश दिया दूतों को जाओ, उस अजामिल का अंत समय आ गया है, और जाके उसको पूरी क्रूरता के साथ पटक करके कोने से मारते हुए लेके आओ इस यमलोक में। अजामिल की स्थिति खराब है, बीमार पड़ा है, और तभी देखता है कि यमराज के दो भयानक दूत, मोटे मोटे काले काले, क्रोध से आंखें लाल हैं, आंखों में क्रोध भरा है, और हाथ में चाबुक लिए हैं और चले आ रहे हैं। अजामिल ने देखा तो आज भय से कांपने लगा, और जो भय से कांपा तो आज उसको कुछ समझ नहीं आया, और अपनी रक्षा के लिए अपने पुत्र को आवाज लगाता है, बेटा नारायण मेरी रक्षा कर, नहीं तो ये मेरे प्राण ले लेंगे। जो नारायण नाम का उच्चारण किया, घर में बैठा जो बेटा है उसको आने में तो देर हो गई, लेकिन जो ऊपर नारायण बैठा है, आज अजामिल ने आर्त स्वर में प्रभु के नाम को पुकारा, पुकार अपने बेटे को रहा है। इस नारायण ने नहीं सुना, लेकिन जो परम पिता परमात्मा है, सर्वेश्वर बागेश्वर जगत नियंता जगत पिता, उस नारायण ने सुन लिया। और प्रभु ने अपने पार्षदों को आदेश दिया कि आप लोग जाइए और अजामिल को अपने विमान पे ससमान बिठा करके मेरे लोग को लेके आइए। क्यों? क्योंकि अंत समय अजामिल ने मेरा नाम लिया। मरते समय जीवा से भगवान का नाम उच्चारित हो जाएगा, ये बहुत बड़ी कृपा होगी, क्योंकि जन्म जन्म उन्होंने जतन कराई, अंत राम कहियावत नहीं। पूरा जीवन ऋषि मुनि भी प्रयास करते हैं कि अंत समय में मेरे मुंह से प्रभु का नाम निकल जाए, पर अंत समय में जल्दी से नाम नहीं उच्चारित होता। आज अजामिल के मुंह से प्रभु का नाम निकला, प्रभु ने पार्षदों को भेजा, अब हो गई बड़ी टक्कर। इधर आए यमराज के दूत और इधर से आ रहे हैं भगवान के पार्षद। यमराज के दूत आए तो जैसे ही अजामिल को पकड़ने का प्रयास किया कि उसको लेकर के खींचते हुए लेके जाएं हम लोग, वैसे भगवान के पार्षद आए, यमराज के दूतों के हाथों को पकड़ लिया। बोले खबरदार जो इसको छुआ, तो बोले क्यों? बोले ये जाएगा वैकुंठ लोक। यमराज के दूतों ने कहा भैया इसने ये इतना बड़ा पापी है, जीवन भर पाप ही पाप किया, और आप इसको वैकुंठ ले जाने की बात करते हो, क्यों? नारायण के पार्षदों ने कहा बस अजामिल वैकुंठ लोग जाएगा तो जाएगा, तुम लोग जाओ। यमराज के दूतों ने कहा कि मेरे स्वामी का आदेश है कि इस पापी को घसीटते हुए लेके आना यमलोक तक, और हम लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे। भगवान के पार्षदों ने कहा कि मेरे प्रभु का आदेश है कि जाओ अजामिल को समान विमान में बैठा करके लेके आओ। अब दोनों पक्ष लड़ गए। यमदूत कहते हैं हम ले जाएंगे, पार्षद कहते हैं हम ले जाएंगे। एक देखिए ये एक नाम का प्रताप है कि दोनों पक्ष लड़ रहे हैं। यमदूतों ने पूछा भैया ये बताओ कि तुम क्यों इनको वैकुंठ ले जाना चाहते हो, इनके अंदर खासियत क्या है? जीवन भर चोरी किया, झूठ बोला, हत्या किया, दुराचार किया, आज इसको वैकुंठ ले जा रहे हो, ऐसी क्या इसमें खासियत है? पार्षदों ने कहा भाई खासियत तो बहुत बड़ी है। बोले क्या? बोले अंत समय में परम पिता परमात्मा जगदीश्वर बागेश्वर जगत नियंता नारायण शब्द का उच्चारण किया है इसलिए अब ये मुक्त हो गया। दूतों ने कहा हम ऐसे नहीं मानने वाले, और जबरदस्ती जब किए तो भगवान के पार्षदों ने दो दो डंडा लगाया और सबको भगाया वहां से। जो पार्षदों ने उठा उठा के पटकना शुरू किया तो भागे यमराज के दूत और पहुंचे हम लोग। यमदेव ने देखा कि खाली हाथ, तो पूछे भाई तुम खाली हाथ क्यों आए, उसको क्यों नहीं लेके आए? यमराज के दूतों ने कहा भाई बहुत मार पड़ी महाराज, बहुत पटक पटक के मारा है।
किसी तरह प्राण बचा के आ रहा है। बोले आए क्यों नहीं उसको लेके? बोले वहां पे कुछ पीताम्बरधारी आ गए हैं, जिनके माथे पे सुंदर तिलक लगा हुआ है, जिनको देख के ऐसा लगता है कि करोड़ों कामदेव इनके सामने लज्जित हो रहे हैं। सुंदर स्वरूप वाले कुछ आए थे, गोरे गोरे, और उन सब ने हम काले काले वालों को बहुत मारा भाई। जब हम अजामिल को लेके आने के लिए हट करने लगे। बोले कौन थे? बोले प्रभु वो कुछ नारायण के पार्षद कह रहे थे कि हम नारायण के पार्षद। वो कुछ नारायण शब्द का उच्चारण कर रहे थे और कह रहे थे कि नारायण का नाम लेने से ही अजामिल अपने सारे पापों से मुक्त हो गया। जैसे ही 2-3 बार नारायण नारायण शब्द का उच्चारण किया ना, यमदूतों ने यमलोक ने यमराज दौड़ के सिंहासन से आए और आके अपने दूतों का मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। कहा दोबारा इस नाम का उच्चारण यहाँ मत करना। बोले क्यों? बोले अगर 2-4 बार और उच्चारण कर दोगे तो अपने नर्क के दरवाजे पे ताला लग जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं पापी। बोले ऐसा क्या है इस नाम में? बोले इस नाम की ऐसी महिमा है कि जिसको अगर कोई एक बार भी भाव से श्रद्धा से उच्चारण कर लेता है तो इसके समस्त ताप पाप का नाश हो जाता है। और अब जाना मत, नहीं तो फिर से बहुत मार खाओगे। अब दूतों ने कहा प्रभु एक बार गया हूँ, पिट के आया हूँ, दोबारा मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं। पता लगा और जगह गया और पिटा तो फिर मेरे बस की बात नहीं है। अब ये बताओ कि कहाँ जाया करूं, कहाँ ना जाया करूं, किसको लेने मैं जाऊं? कहीं और भेज दिया। ये नारायण वाले निकल गए तो पता लगा वहां फिर मैं पिटा। धोबी के कपड़े की तरह धुलते हैं वो जब पीटने लगते हैं। अब बताओ मैं किसको लेने जाऊं, किसको ना जाऊं? अब यमदेव ने कहा देखो, जो भगवान के भगत हो, जो भगवान की पूजा करते हो, जो भगवान से प्रेम करते हो, जिनके माथे पे भगवान के नाम का तिलक हो, उनके घर तुम भूल से भी मत जाना, नहीं तो इसी तरह पीटे जाओगे। जो पाप करते हैं, जिनके घर में भगवान की सेवा नहीं होती, जो मांसाहार करते हो, जो मदिरा पीते हो, जो स्त्रियों के ऊपर हिंसा करते हो, इनके घर जाओ, इनको पटक के लेके। लेकिन हाँ जो भगवान के भगत हो उनके घर कभी मत जाना, नहीं तो ऐसे ही धोखे में पड़ोगे, मार खाओगे, वापस आ जाओ। बोले ठीक है प्रभु। लेकिन एक बात बताइए, जिसने पूरा जीवन पाप ही पाप लिया, एक बार नाम लिया मुक्त हो गया, तो यमराज कहते हैं कि ये भगवान का नाम इतना बड़ा कल्याणकारी है कि चाहे जिस भाव से इसका उच्चारण करो पर अपना असर जरूर करता है। अब एक बात बताइए, आप बीमार होते हो, डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर ने आपको दवा दे दी, भाई खांसी जुकाम बुखार हुआ है, ये दवा आपको इतने टाइम लेनी है, ये इतने टाइम। अब दवा आप लेके आए, अब दवा को आप चाहे जिस भाव से खाओ पर अपना असर तो दिखाएगी। चाहे मन से खाओ और चाहे मुंह टेढ़ा करके खाओ कि भाई बड़ी ये कड़वी लगती है, खाने का मन नहीं है, फिर भी खाना पड़ेगा। चाहे जिस भाव से खाओ पर वो दवाई अपना असर करेगी ही करेगी। उसी प्रकार से प्रभु का नाम है, चाहे जिस भाव से आप इनका नाम लीजिए, इनके नाम का जो प्रभाव है आपके जीवन पे पड़ना तय है। चाहे भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, चाहे प्रभाव से जपो, फायदा उतना ही होगा। आज अजामिल को प्रभु के पार्षद आए लेने के लिए। कहाँ हो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। प्रभु स्वयं अपने नाम का बखान नहीं कर सकते, इतना बड़ा प्रताप है नाम का। साक्षात प्रभु भी, गोविंद भी अपने नाम की महिमा को गाने में असमर्थ हैं, ऐसा इनका नाम है। यमदूत गए और जाने के बाद जब यमराज ने उनको पूरी बात बताई, वो समझ गए कि अब हमें किसके यहाँ जाना है, किसके यहाँ नहीं जाना। इधर अजामिल के साथ क्या होता है कि
जब इन सब बातों को अजामिल ने सुना कि भाई मुझे लेने के लिए भगवान के पार्षद आए थे और उन लोगों ने यमराज के दूतों को मार के भगा दिया, तो आज अजामिल को ग्लानि हो गई अपने जीवन से। मैंने इतना गंदा कर्म किया और फिर भी जब मेरी मृत्यु आई, मैंने एक बार नाम लिया, भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया। वो कितना बड़ा कृपालु है, कितना बड़ा दयालु है। काश मैं अपने जीवन के जो क्षण बीत गए उनका मैं सदुपयोग कर पाता, पर मैंने ऐसा किया नहीं। धिक्कार है मेरे जीवन की। और अब अजामिल ने हर स्थान से अपने मन को हटा करके पहुंच गया हरिद्वार, और हरिद्वार में भगवान का भजन करता हुआ अजामिल मुक्त हो गया। बोलिए नारायण भगवान। जिनकी जीवा से प्रभु का नाम उच्चारित होता है उनको कभी भय नहीं होता किसी बात का, उनको मृत्यु के भय का सामना नहीं करना पड़ता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब तुम बताओ, अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें और क्या प्रमाण दूं भगवान की कृपा विलासिता की, जिनका एक बार नाम लेने से कल्याण होने वाला है। अब उनके भक्तवत्सल होने की, उनके दयावान होने की, इससे ज्यादा मैं उनकी भक्ति की किस महिमा का बखान करूं, जिनका नाम लेने से सबका कल्याण होता है। इस प्रकार सुखदेव जी ने परीक्षित को नाम के दिव्य महत्व को समझाया, बतलाया।